इस पवित्र सदन का उपयोग या इस पवित्र सदन का उपयोग अपने पाप के लिए कोई व्यक्ति कैसे करता है, ये नजारा कल देखने को मिला। कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए कैसे पार्टी को गर्त में ले जाता है, ये भी कल सदन के अंदर देखने को मिला। बड़ी विचित्र स्थिति थी सदन की कल। सरपंच और उप सरपंच दोनों गायब थे। गांव लूटने की होड़ कोई तीसरा ही कर रहा था, श्रेय लूटने की होड़ कर रहा था। बिना ड्राइवर और कंडक्टर की गाड़ी चल रही थी कल अविश्वास की। इनकी पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी कहते हैं कि सदन में भाजपा की बकवास सुनने नहीं जाता मैं। कल हमने देखा कांग्रेस का अविश्वास था, उसको ही उनने बकवास मान लिया, सुनने ही नहीं आए। मित्रों, होड़ लगी हुई थी कल कांग्रेसियों के अंदर, कौन कितना झूठ बोल सकता है। एक बात बार बार कल जीतू पटवारी जी ने सदन में कही, जो उन्होंने आखिरी बयान दिया था, वो मैं उसकी 4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूं। वैसे ये सदन की प्रॉपर्टी है, आप लोग भी ले सकते हैं सदन से। जीतू पटवारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पटल पर रखना चाहता हूं, जिसे मुझे आपके जनसंपर्क विभाग से बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय ही लिखा हुआ, अधिकारियों के साइन से दिया हुआ, अगर यह नकली हो तो मेरी सदस्यता निरस्त की जाए। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। आप देखिए, ये परिपत्र उन्होंने लहराया सदन के अंदर। ये था वो कापी जो लहरा रहे थे, जो रिकॉर्ड में भी है। इसमें स्पष्ट जवाब में परिशिष्ट आ और परिशिष्ट बा लिखा है। ये परिशिष्ट आ लहरा रहे थे। परिशिष्ट बा के अंदर स्पष्ट रूप से उसका भुगतान का पूरा बीजेपी के द्वारा लिखा गया। ये तब लिखा गया है जब जीतू पटवारी मंत्री थे, उनकी सरकार थी। ये तब का प्रश्न है, तब की प्रश्नोत्तरी है। उन्होंने अपनी सरकार से भाजपा को बदनाम करने के लिए यह उत्तर उस समय का दिलवाया। क्योंकि 131 करोड़ का जनसंपर्क का घोटाला कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ था, उसको बाइफरकेट करने के लिए, विषयांतर करने के लिए भी एक प्रयास था। यह उनकी सरकार का सवाल था। उनकी सरकार के जवाब के होते हुए भी जनसंपर्क, इस सवाल के अंदर बीजेपी तो कहीं से थी नहीं, लेकिन सवाल में बीजेपी पूछा गया। इससे आप सोचिए, उनकी सरकार में बीजेपी पूछने का क्या तुक था, लेकिन भाजपा को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। और उसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से फंसे इसलिए कि जनसंपर्क विभाग ने जानकारी निरंक लिख दी, जीएडी ने जानकारी निरंक लिख दी। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये होटल पलाश जो है, उसके होटलों के बिल थे और उनने पूरे के पूरे बिल भिजवा दिए। होटल पलाश में तो सभी का ऑर्डर जाता है, सरकारी का, पार्टी का भी जाता है, और पार्टी की पूरी रसीदें हैं और इसमें लिखा हुआ है नाम सहित सबका। ये भी सदन की प्रॉपर्टी है। परिशिष्ट बा जरूर ले लें और परिशिष्ट बा आप जरूर देखें। स्थिति ये हुई सदन की कि पहले तो ड्राइवर गायब हुआ, कमलनाथ जी, फिर कंडक्टर गायब हुए, क्योंकि उनके परिवार का विषय अलग था। लेकिन दोनों के दोनों लोग चले गए और लोग अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में पूरी बस को ही खड्डे में उतार दिया। और इसलिए हमने तय किया है कि इस पूरे के पूरे उसके लिए जीतू पटवारी जी के झूठ बोलने में सदन का उपयोग करने के लिए,
उनके झूठ बोलने में अपने आप को महिमामंडित करने के लिए, उनके झूठ बोलने में भाजपा को बदनाम करने के लिए, उनके झूठ बोलने में हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए हम अपने विधायकों से प्रश्न और संदर्भ समिति में विधानसभा अध्यक्ष को इनकी शिकायत दिलवाएंगे और कार्रवाई की मांग उस पर हम करेंगे। इस पर हम आगे जाएंगे। इस तरह से इनको नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरह से वो हर बार पहले भी इस तरह का झूठ बोल करके, आधी अधूरी जान करके, दस्तावेजों को लहरा कर, ऐसे ऐसे प्लेट का हाथ घुमाकर ये इस तरह से कर चुके हैं और इसलिए हम सब इसको लेके जाएंगे। जी, प्रश्न और संदर्भ समिति में इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती होगी वो करेंगे। पार्टी अलग इस बारे में विचार करें। नहीं, आराम से एक एक करके पूछे, सबके जवाब दूंगा, जाऊंगा नहीं बिना जवाब दिए। उसके बारे में विचार कर रहे हैं। मैं अभी आपके सामने मान रहा हूं कि वो स्वयं आए। अब हमने अपने प्रमाण रख दिए प्रेस के सामने, वो भी प्रेस के सामने आ जाएं परिशिष्ट बा को लेके। जो उनके प्रश्न में आ और बा जानकारी लिखी गई है, इन्होंने आ को लहराया है, ये आ और बा लिखा है। पर्यटन विभाग परिशिष्ट आ परिशिष्ट बा, इसको लेके आ जाए ना। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा मीडिया के बंधुओं से कि इस तरह के जो झूठे लोग होते हैं, इस तरह के जो फरेबी लोग होते हैं, इस तरह के लोगों पर आपको भी इनके चेहरों से नकाब उठाना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ भ्रम का और झूठ का सहारा लेके राजनीति में है। आज उनके कोई भी नेता चल तो पाते नहीं। सर, सरकार बनी थी, जिस विभाग के पर भी कार्रवाई होगी कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस की सरकार थी जब ये आया, सारे तथ्य ये भी और जो आपने पूछा अग्निहोत्री जी ने वो भी, ये सब जांच के बिंदु है और इन सब पे गलत आने पे कार्रवाई होगी। बीजेपी संगठन भी निश्चित रूप से आपके सामने आके बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बताएंगे ना वो भी, अभी विषयांतर ना करें। ये आज संगठन आपको स्वयं बताएंगे, संगठन के लोग। मैं विधानसभा की ओर से आया हूं, मुख्य सचेतक की हैसियत से आया हूं।